हैं और कंस के पास भी नारद जी जाते हैं। और एक नारद जी की और विशेषता है कि जौन सा स्वरूप कन्हैया भगवान जिस अवतार में लेते हैं, कन्हैया नारद जी उसी अवतार के गुण गाया करते हैं। जब भगवान का रामावतार हुआ ना, तो नारद जी वहां भी एक बार वन में गए थे और भगवान से एक आशीर्वाद मांगा कि प्रभु मैं एक आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान ने कहा नारद क्या चाहते हो, बताओ, तुम तो मेरे प्रिय हो। नारद जी ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि जो राम का नाम है ना, यह सर्वोपरि हो जाए। राम राम सकल नामन ते अधिका, वो नाथ अग खगगन बधिका, सर्वोपरि नाम हो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए तुम्हारा आज दुनिया में सब कुछ असत्य सिर्फ सत्य है, तो क्या राम नाम नहीं बोलेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सत्य तो यही है। हम लोगों को बाद में बताया जाता है, जब हम लोग रहते ही नहीं, जब ले जाते हैं ना गंगा जी के किनारे, तब रास्ते में बताते हैं राम नाम सत्य। अरे यही अगर पहले समझ लेते तो बाद में कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहले तो कहेंगे अरे कौन है भगवान, और बाद में समझ में आता है कि भैया नहीं, सत्य तो यही है, बाकी तो सब मिथ्या है। क्योंकि संसार को जब विग्रह करते हैं संस्कृत में तो कहते हैं संसरत इति संसारः, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, वही संसार है। कंस जी, नारद जी महाराज कंस के पास गए। कंस ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया। कम नारद जी ने पूछा कंस अरे कैसा चल रहा है। कंस ने कहा क्या बतावें गुरुदेव, जितने भी राक्षसों को मैं मथुरा वृंदावन भेजता हूँ सो सब जाते तो बहुत है, वापस कोई नहीं आते, समझ में नहीं आता क्या करे। नारद जी ने कहा तो तुम करते क्यों हो ऐसा, बार बार भेजते क्यों गुरुदेव, तब क्या करें। नारद जी ने बता दिया कि तुम नहीं जानते हो, ये जो देवकी और वसुदेव है ना, इनका पुत्र मृत नहीं था, इनको पुत्री ने इनको पुत्र हुआ था। ये गए थे और जाकर के वहां पर रख आए थे गोकुल में जाकर के। वही कृष्ण और बलराम महाराज वहां पर हैं, ये वही सब कुछ करते हैं, किसी को वापस नहीं आने देते। जो महाराज सुना दौड़ पड़ा, तलवार निकाल ली, मैं आज वसुदेव को देवकी को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं वसुदेव और देवकी को छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज कंस ने हाथ पकड़ लिया, समझाया कि चेला ये सब भी जोश से काम लेने का नहीं, यह वक्त है होश से काम लेने का, होश में आओ। पुनः बंदी गृह में वसुदेव और देवकी को डलवा दिया कंस ने। और नारद जी से पूछा गुरुदेव करे तो क्या करें। गुरुदेव ने कहा, नारद जी ने बताया कि कंस एक मेले का आयोजन करो और मेले के आयोजन में दोनों भाइयों को बुला लो और यहीं पर बुलाकर उनको मरवा देना। नारद जी ने कहा, कंस ने कहा अरे वाह गुरुदेव, आपने तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की, बड़ा सुंदर आपने उपाय बताया। तुरंत मेले का आयोजन किया गया और इधर नारद जी आए, आकर के भगवान के पास चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु कितने को पिटो, कब तक ये सब लीला देखते रहोगे। वहां कंस अत्याचारों पर अत्याचार करता जा रहा है और आप यहां सब माखन मिश्री के चक्कर में पड़े। मैंने व्यवस्था कर दी है प्रभु, जाकर के कंस मेले का आयोजन करेगा, आपको बुलावेगा, आप जाकर के उसका वहीं पर काम तमाम कर देना। भगवान ने कहा ठीक है नारद। कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया वृंदावन के लिए कि जाओ अक्रूर और जाकर के कृष्ण और बलराम को ले आओ, आकर के यहाँ पर मेला दिखाने के लिए ले आओ। सो महाराज अक्रूर जी को बहुत बुरा लगा कि यह इतना दुष्ट है, ये बुला के उन बालकों को मरवा देगा। लेकिन महाराज थे और राजा भी, वो भी दुष्ट। रावण ने कहा नहीं जाओगे तो हम मार देंगे। तो जाकर के अक्रूर जी जैसे देखा आजकल की तो महाराज बड़ी व्यवस्थाएं। अब अंदर से आवाज आई कौन है भाई, अरे दरवाजा तो खोलो माई, समझ में तो आवे कौन है।
अब बाहर खड़ा खड़ा व्यक्ति कैसे अपनी जन्मपत्री बता दे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। पूरा स्वागत सम्मान किया। उसके बाद सायंकालीन जब नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे तब पूछा कि अक्रूर जी कैसे आए, आने का कारण क्या था? अक्रूर जी ने कहा कंस ने एक मेले का आयोजन किया है, सो उसने कृष्ण और बलराम को लिवाने भेजा। जो महाराज ये बात सुनी नंद बाबा के तो जैसे मानो जब पांव से नीचे खड़ी जमीन खसक गई, एकदम स्तब्ध रह गए। यशोदा मैया को पता लगा, यशोदा मैया ने कहा ना मेरो लल्ला कहीं न जाइए। भगवान ने सोचा है मैया तो पूरा काम गड़बड़ कर देंगे, ये कहीं जाने ही नहीं देंगी, और यदि जाने नहीं देंगे तो आगे की लीला कैसे होगी? हम यहाँ ब्रिज में बैठे माखन मिश्री ही खाते रह जाएंगे। तो महाराज गए, कन्हैया दौड़ करके गए और कन्हैया बाबा से कहने लगे कि बाबा हम भी जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। अब जब कन्हैया की इच्छा होने लगी तो महाराज नंद बाबा ने कहा ठीक है फिर हम भी चलेंगे, मेला दिखा के 1-2 दिन में वापस ले आवेंगे। तैयारियां होने लगी। प्रातः कालीन जैसे ही महाराज देखते ही देखते पूरे वृंदावन में बात फैल गई कि अक्रूर जी आए हैं, प्रातः काल कन्हैया जाएगा। सो महाराज जितने भी सवेरे ग्वाल बाल थे कन्हैया के सखाते सब दौड़ दौड़ के आ गए। कन्हैया मोकू भी ले चलो, मोकू भी ले चलो मेला देखने। कन्हैया ने कहा सब तैयार हो, सब तैयार हो गए। प्रातः काल जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए सो महाराज सारी गोपियां आकर के रथ को घेर कर खड़ी हो गई। गोपियों ने कहा नहीं कन्हैया मैं तुम्हें नहीं जाने दूं। अरे तुम जानते हो तुम्हारे बिना एक क्षण यदि तुमको नहीं देखती हूं तो मुझे लगता है कि जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, और तुम जाने की बात कर रहे हो। कन्हैया ने समझाया अरे गोपियों ने कहा नहीं कन्हैया हम नहीं जाने देंगे, हम जाने नहीं दे सकते तुम्हें किसी प्रकार। कन्हैया ने एक बात कह दी कि जिस पर गोपियां स्तब्ध रह गई। कन्हैया ने कहा गोपियों यदि आपसे मेरा प्रेम है तो विचार करिए मैं मेला देखने जाऊंगा तो मुझे कितनी प्रसन्नता होगी। तो तुम क्या चाहती हो मैं प्रसन्न ना हो? गोपियों ने कहा अगर यही बात है तो जाओ कन्हैया, मैं तो तुम्हें सवेरे हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूं, क्योंकि भगवान की मुस्कान में ही जादू है। जब जब कन्हैया मुस्कुराए महाराज एक नई लीला। तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।